हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट जो है 2023 की डेट्स आ चुकी है और आपको इधर से क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या क्या शेड्यूल आपको फॉलो करना है, ताकि सारे डाउट जो आपके माइंड में आ रहे हैं उन डाउट को हमने कलेक्ट किया है। जितने क्वेश्चंस थे बच्चों के वो डाटा हमने जमा किया है और उसी डाटा के बेस पे वीडियो लाई है कि आपको इधर से क्या करना चाहिए, कितने डेज आपके लिए। ये जो आपका 7 मई को आपका जो एग्ज़ाम है, तो एज एक्सपेक्टेड कि हमें पहले ही पता था कि एग्ज़ाम जो है वो 7 मई को होने वाला है। 7 मई का एक्यूरेट नहीं पता था, बट इतना पता चल गया था लास्ट ईयर से कि सितंबर से जब शिफ्ट हुआ था एग्ज़ाम जुलाई में, और जुलाई से अब हमारा एज एक्सपेक्टेड था कि मई ही में पेपर होने वाला है। तो उसी बात पे हम डिस्कस करेंगे कि अब बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए, ये डेट आ गई अचानक से, जून का सोच के चल रहे थे हम या जुलाई का सोच के चल रहे थे, सिलेबस अभी पेंडिंग है। सारे जितने डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। और आज से बहुत सारे बच्चे भी पहले से जानते हैं और जो नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगा, मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीएमसी जम्मू में। और आपको जहाँ जहाँ हेल्प चाहिएगी, जहाँ जहाँ मैं लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए लानी है, वो आपकी मदद करते रहेंगे। कॉलेज की वीडियो मोटिवेशन आपको हमेशा देते रहेंगे, ठीक है। तो जो एप्रन आपका जो ड्रीम है कि एप्रन हो, सेटस्कोप हो, वो आपको इंशाल्लाह इस बार आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे भी कभी ड्रीम था कि मैं भी एप्रन पहनूं, तो इसीलिए एप्रन पहन के मैं आपके सामने आया वीडियो में, ताकि बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिले। क्योंकि लास्ट ईयर वीडियो देखोगे मेरे फेलियर की या कुछ, तो उधर से आप मोटिवेट हो सकते हो, तो इसीलिए और कोई मकसद नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने एक डाटा कलेक्ट किया है, इस डाटा पे बेस पे बात करेंगे हम। सबसे पहले बच्चों का डाउट है वो है कि नीट 2023 के बारे में। नीट 2023 7 मई को हमारे पास डेट आ चुकी है। 7 मई को हमारा नीट 2023 होना है। और ऐसे मान के चले तो वो अप्रॉक्सीमेटली मैंने डेज कैलकुलेट किए तो 138 डेज अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास यहाँ से आ रहे, 138 डेज, ठीक है। नीट के लिए ये बहुत, अभी बहुत टाइम है आपके पास। अभी पैनिक ना हो, अभी ये नहीं सोचो कि अब नहीं होगा, इतना टाइम बचा, इतना सिलेबस बचा है। सोचने, अगर इस चीज़ पे सोचते जाओगे तो दिन ब दिन और अपने आवर्स, अपने सेकंड, अपने मिनट, अपने दिन आप ज़ाया करते जाओगे डे बाई डे, ठीक है। आज अगर सोचने लगे इतने दिन है, इतने दिन है, एक दिन गया, और सोचोगे दूसरा दिन गया, तो नीट उतना उतना क्लोज आते रहेगा, तो कंपटीशन से उतने उतने दूर आप जाते रहोगे। अगर इधर से आपने टाइम वेस्ट करना शुरू कर लिया तो मान के चलो एक दिन में आप 1000 या 10,000 रैंक पीछे चले जा रहे हो बच्चों के साथ कंपटीशन करने। ये कंपटीशन है, कंपटीशन में दौड़ना पड़ता है। जब कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है तो आपको भी अब ऐसे ही दौड़ना पड़ेगा। आप सोचना बंद कर दो कि ऐसे होगा नहीं होगा, पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है यही बताऊंगा मैं, कितने टाइम में आपको नीट पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी बात, पेपर लेवल। बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर लेवल कैसा होगा। पेपर लेवल जो होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा। जैसे नीट 2019 से आपका नीट का पेपर आते जा रहे, 2019 देखो, 2020 देखो, 21 देखो, 22 देखो, जैसे नीट का पेपर आया है वैसे ही आते रहेगा। नीट का पेपर इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब नीट 2018 में जब टफ आ गया था तो उस पर बाद ने कोर्ट में पटिशन की थी कि ये पेपर इस लेवल का आ रहा है। जो बच्चे कोचिंग सेंटर में हैं, जो अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में हैं, कोचिंग ले रहे हैं, वही बच्चे पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए पेपर नहीं होता है, वो जो खुद से पढ़ते हैं उनके लिए पेपर नहीं होता। तो उसके बाद से आप देखोगे कि पेपर की लेवल इजी टू मॉडरेट है, टफ कभी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब इस बात से पैनिक ना करो कि इजी आएगा या टफ आएगा। टफ पेपर नहीं आने वाला, इजी टू मॉडरेट आने वाला, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस आने वाली है, जैसे आज तक आती रहेगी वैसे। बस इतना बोलूंगा कि इस बार जैसे आ गया था, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन रीजंस पे क्वेश्चंस आ गए थे, एसोसिएशन रीजंस की प्रैक्टिस आपको इस बार करके जानी है पहले से बहुत अच्छे से, ठीक है। वो कैसे प्रैक्टिस होगी आपकी, अगर आप बुक्स ज़्यादा नहीं सॉल्व कर रहे हो, अगर बुक सॉल्व कर रहे हो तो उधर पे एसोसिएशन क्वेश्चन है तो ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चन पेपर आप किसी की टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज में आपको एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन तो हमेशा आएंगे इस बार। इस बार तो चलो मैं मानता हूँ लास्ट ईयर हमारे पास जो भी बड़े टेस्ट सीरीज थे वहाँ पे नहीं आ रहे थे एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन, बट इस बार आपके एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो है फिजिक्स का फोबिया है। फिजिक्स में क्या किया जाए, फिजिक्स में आप सबसे पहले लेक्चर देखो, उसके बाद आप क्या करो, पीवाईक्यू करो, ठीक है। क्योंकि जिसको फिजिक्स, जिसको लग रहा है फिजिक्स मेरी बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, उसके लिए यही सजेशन मिलूंगा, सबसे पहले आप लेक्चर देखो, उसके बाद आप पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और उसके बाद टेस्ट के क्वेश्चन करो, टेस्ट देते रहो फिजिक्स का। आपका आराम से 122, अगर टफ भी आ गया फिजिक्स का पेपर, 122 130 आप तब भी स्कोर कर पाओगे फिजिक्स में। सिर्फ क्या करना है आपको, लेक्चर अच्छे से देखने जो आप देख चुके हो ऑलरेडी, आपने तो बहुत सारा पढ़ लिया होगा। क्योंकि ड्रॉपर बैच या फ्रेशर हो तो फिर तो अच्छे से आपने बुक्स की होंगी। अगर ड्रॉपर बैच हो, अगर आपने बुक्स नहीं किए तो तब भी बहुत सारा आपने पढ़ लिया होगा कोचिंग सेंटर में। तो उसको भी बोलूँगा कि लेक्चर सबसे पहले करो, उसके बाद पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद टेस्ट अपने दो, टेस्ट मैक्सिमम देने चाहिए, ठीक है।
तो ज़्यादा कुछ, अब अगर फिजिक्स आपने नहीं पढ़ी है उतनी लेवल की तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डीपीपीज भी अभी करने शुरू हो जाओगे, बुक भी सॉल्व करने शुरू हो जाओगे, ऐसा नहीं करो। अभी सिर्फ अपने लेक्चर देखो, दिन का जो शेड्यूल है आपका उसमें लेक्चर जो आपके है वो लेक्चर देखो और पीवाईक्यू सॉल्व करो और प्लस टेस्ट देते रहो। टेस्ट से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतना ही करना है आपको फिजिक्स में इस टाइम पे, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है आपको, ज़्यादा बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब डीसी पार्ट सॉल्व करने जाए जो एससी वर्ग में, वो टाइम गया आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, आप सिर्फ लेक्चर प्लस पीवाईक्यू प्लस टेस्ट आपको देने, बस बात खत्म है। इतना सारा फिजिक्स में कर लो आप, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लो, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, केमिस्ट्री की नोट्स बना रहे हो और नोट्स ही पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे। उनको बोलूंगा कि एनसीईआरटी को एक बार देख के चले जाना। जिनको नोट्स पे ट्रस्ट है, मानता हूँ कि उनका टीचर 100% करा रहे हैं एनसीईआरटी, बट तब भी एनसीईआरटी को आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जो चैप्टर आपको टफ लगता है, फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर XYZ कोई चैप्टर है वो आपको टफ लग रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं। अगर ज्यादा आपको लग रहा है, जैसे इक्विलिब्रियम आपको टफ लग रहा है, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम टफ लग रहा है, ठीक है, आप क्या करो, उसके जब ज़्यादा टफ लग रहा है तो आप उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन एनसीईआरटी से कर लो, बहुत है। वो चैप्टर उसी लेवल का आएगा, उससे ज़्यादा लेवल का नहीं आने वाला है क्वेश्चन आपको नीट में, ठीक है। जो चैप्टर आपको टफ लगता है उसके एनसीईआरटी कम से कम पढ़ के जाओ। मैं नहीं बोलता हूँ जो चैप्टर टफ लगता है उसको आप पूरे दिन प्रैक्टिस करके 20 दिन उसी को लगाओ, बट अब वो टाइम नहीं है कि 20 दिन हम एक ही चैप्टर को लगा सकते हैं। आप उसका क्या करो, उसकी एनसीईआरटी कम से कम करके चले जाना, ठीक है। उसके बाद फ्रेशर को बोलूँगा, फ्रेशर जो स्टूडेंट है जो पहली बार नीट देने वाले हैं उनको बोलूँगा रिवाइज मैक्सिमम, आप अच्छे से रिवाइज करो, बहुत बार मैक्सिमम रिवाइज करो। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन पे डाल दो, उधर से आपका बोर्ड भी हो जाएगा, उधर से आपका नीट का भी हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब जो ड्रॉपर्स है तो उनको बोलेंगे कि आपको, ड्रॉपर्स ने पहले पिछले साल भी पढ़ा होगा, जो मैं मानता हूँ ज़्यादा नहीं किया है, तो 60% या 70% सिलेबस तो किया होगा लास्ट ईयर। जो आपकी गलतियाँ थी 60 to 70% आपने सिलेबस किया था लास्ट टाइम। वो 30% जो था उसकी वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए, अगर मैं इधर से मान के चलो, अगर पिछले साल आपका 500+ स्कोर है या 450+ स्कोर है, ठीक है, 400+ जिसका स्कोर है जिस स्टूडेंट का, उसको इतना ही बोलूँगा कि आपके लिए 2 मंथ बहुत ज़्यादा है। आप 2 मंथ में अगर आपने दिल जान लगा के पढ़ना शुरू कर दिया ना, पूरे एफर्ट्स के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, तो 2 मंथ आपके लिए बहुत है। आप इधर से नीट कर ले जाओगे। मैं आपके पास लाइव एग्जाम्पल, मैंने 25 मई को पढ़ना स्टार्ट किया था, जब मैं लास्ट ईयर 531 स्कोर था। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैंने ज़्यादा स्कोर है, बट मैंने लास्ट के सिर्फ 2 मंथ पढ़ा। 25 मई को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और जून और जुलाई, फिर 17 जुलाई को पेपर था। उसमें भी कुछ डेज की मस्ती होगी, इधर उधर हो गया, जैसे ईद आ गई बीच में या कुछ आ गया, तो इतना ही बोलूँगा कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ, ठीक है, मैंने 45 ऐसे हैं जहाँ मैंने अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। तो वो 45 डेज में मेरे को सिलेक्शन दिलाली जीएमसी जम्मू मिल गया, ठीक है। तो अगर आपने पहले पढ़ा है ना, 60 to 70% आपका कंप्लीट है, तो आपके 2 मंथ एनएफ है। उसको बोलूँगा कि ये नहीं कि 2 महीने एनएफ है, 2 एनएफ में पढ़ोगे, आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर लो। जो आप 600+630 650 के रेंज में लाई करोगे, अगर आज ही से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं बच्चे की, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज मैं बोलूँगा हमेशा बड़े कोचिंग सेंटर की ज्वाइन करनी चाहिए। आकाश आनंद की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन आपका पेपर हो तो ऑफलाइन ही टेस्ट सीरीज आपको प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है, ताकि मिस्टेक वहाँ पे ना हो। सिलेबस कंप्लीट नहीं बोलूँगा आप, सिलेबस कब तक हमें कंप्लीट होनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट अगर मानोगे तो मैं बोलूँगा आपको 15 मार्च तक, किसी भी कोचिंग सेंटर में 15 मार्च तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज आपको रिवीजन के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है। 45 to 50 डेज आपको रिवीजन के लिए देने ही पड़ेंगे, इसलिए 15 मार्च तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी बैकलॉग के बगैर, एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आपका 15 मार्च को आपका सिलेबस कंप्लीटेशन पूरा होना चाहिए, कंप्लीट, ठीक है। रिवीजन, रिवीजन को बोला सर कितने टाइम रिवीजन रिवाइज करना है हमें, तो मैं बोलूँगा जितने टाइम आपको पॉसिबल लग रहा है उतने टाइम रिवीजन करो। जितने रिवाइज करोगे आप, उतनी नई चीज़ें आप सीखोगे, उतने नई क्वेश्चन आपको समझ आएगा, उतनी एनसीईआरटी आपको समझ आएगी। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो। अब ये नहीं है किसी भी बुक्स को आप लाइटली नहीं ले सकते हो, ठीक है। क्या यहाँ से नीट पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। अगर आप ये 5 महीने या जितना 138 डेज है, तो अगर ये 138 डेज आपने अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपने बेसिक से स्टार्ट भी नहीं किया, अगर 138 डेज को आपने 16 to 17 आवर्स पर डे पढ़ लिया, तो यहाँ से नीट पॉसिबल है। ये बड़ी बात नहीं है कि नीट पॉसिबल नहीं है, नीट अभी भी पॉसिबल। जिस बच्चे ने स्टार्ट भी नहीं किया है उसके लिए भी अभी भी नीट पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या हम सर ल्यू करें कोई चैप्टर आज ही से? नहीं, आज ही से आपको क्यों कोई भी चैप्टर छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप सब पढ़ो, सारे एक एक चैप्टर पढ़ो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, सारे चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि नीट में ऐसा हो चुका है कि इंपॉर्टेंट अब समझ नहीं आता है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम बोलते थे जैसे रोटेशन इंपॉर्टेंट, रोटेशन से 7-8 क्वेश्चन आ जाते थे, 5-6 क्वेश्चन आ जाते थे, बट आज देखोगे ट्रेंड ऑफ डायमेंशन से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए नीट में कोई भी चैप्टर
ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक नीट में इंपॉर्टेंट है। कोई भरोसा नहीं किस चैप्टर से किस वक्त कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करोगे तो एवरीवन इंपॉर्टेंट, हर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। स्टडी हावर्स की बात करूँगा, अगर आप ड्रॉपर्स हो, आपने 50 या कुछ पढ़ा है, आपने बहुत सारा पढ़ा है, पहले ही कुछ पढ़ा है, आपको 50-60% आपको आता है, तो आपको चाहिए कि आप 10 से 12 घंटे पर डे पढ़ो। ठीक है। और जो बेसिक से स्टार्ट करने में, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको बोलूँगा 16 से 17 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। स्लीपिंग आवर्स की बात करें कि सर हम कितने घंटे सोए, स्लीपिंग आवर्स की बात करूंगा तो 6 से 7 घंटे आपको रेस्ट की ज़रूरत है। या अभी तो मुझे लग रहा है अभी बहुत डेज है, आपको 7 से 8 आवर्स तो डेली आपको सोना पड़ेगा। शेड्यूल आपका देख के आप लेट नाइट पढ़ते हो या मॉर्निंग पढ़ते हो, आप पे डिपेंड करता है, बट 7 से 8 घंटे आपको सोना पड़ेगा। नींद, नींद के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं करना। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं या बोलते हैं कि आपको पढ़ाई के साथ कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना है ना, पढ़ाई आपको करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है पढ़ाई के साथ। आज करनी है तो करनी, वैसे ही बोलूँगा नींद के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। नींद आपको 7 से 8 घंटे की लेनी ही है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया को बोलूँगा आपको बंद कर दो, पूरा सोशल मीडिया बंद करो। सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत टाइम है बाद में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए, उन फ्रेंड्स को देखने के लिए, उन रील्स को देखने के लिए जिनका कोई फ़ायदा नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है। वो रील्स देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई वायरल हो रहा है, वो स्टार बन रहे हैं, आप उनकी रील्स देख रहे हो, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर, इसलिए आप वो रील्स देखना छोड़ दो। जब आप एप्रन पहनोगे, जब सेटस्कोप बुलाएंगे, आप जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तब रील्स बनाना भी और उस पर व्यूज़ भी आएंगे और तब देखना भी लोगों को। ठीक है। अभी टाइम नहीं है, अभी पास कर दो कुछ टाइम के लिए। ठीक है। और किसी रिलेशन जो उनके जो कॉमन है आज ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समथिंग, तो उसको भी आप अवॉइड कर दो। ठीक है। पास कर दो उस चीज़ को, मैं नहीं बोलूँगा खत्म कर दो, मैं बोलूँगा उस चीज़ को पॉज कर दो। ठीक है। क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक ही बात बोलूँगा, जो आपका अगर सच्चा होगा, जो जिसको आपके साथ लॉयल्टी, दिल से प्यार होगा या दिल से जिसने रिलेशन रखा होगा, तो वो आपका वेट करेगा। ठीक है। इस वक्त कुछ वक्त टाइम, अगर आप उससे 3 या 4 मंथ मांग रहे हो कि वेट कर लो, तो वो वेट जरूरी करेगा। ठीक है। अगर वो आपका नहीं है, अगर वो नहीं मान रहा है पास होने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो आपका आज भी नहीं था ना कल होगा। उसको अपने मतलब से मतलब है, या उसको अपने मतलब, लड़की हो तो मतलब से मतलब है, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो नीट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी है? एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस इतनी है जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, वैसे ही नीट में सर्वाइव करने के लिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो यही सब टॉपिक थे, तो इधर से आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट 7 मई के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चों का स्कोर मेरे पास आएगा कि इतना स्कोर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मैं फ्यूचर डॉक्टर से मिलूँ, नेक्स्ट टाइम खुद मिलूँ बहुत सारे फ्यूचर डॉक्टर से। तो वीडियो अच्छी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट, और जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।